वेलकम टू माय चैनल। जिसे स्क्रीन पे देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 क्लास 9 साइंस के पेपर लिया हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें किस तरह से पूछे हैं, आपका जो अगला एग्जाम होगा उस इसी बेस पर होगा, इसी पैटर्न से पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हेन पोटेशियम परमानेंट क्रिस्टल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर इन ए बीकर, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन विदाउट स्टीयरिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डाल देने से तो वाटर का जो कलर है वो पर्पल हो जाता है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो और वाटर में के बीच में जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसके कारण ये फेनोमेना, ये घटना होता है। तो जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो आपका सी, डिफ्यूजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या पूछा देखते हैं। Which of the following factors are responsible for change in the state of solid carbon dioxide when exposed to air? Solid carbon dioxide जो ड्राई गैस है उसको एक्सपोज एयर में रख देते हैं तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो खुला एक्सपोज एयर में रख देने से उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये घटना होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन दिया है ये बी में इंक्रीज इन टेम्परेचर और सी में डिक्रीज इन प्रेशर। बी और सी जो है करेक्ट है। बी और सी जो ऑप्शन है आपका, बी और जो सी है वो ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है बी में, तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। गुड हेल्थ डील्स विद, जो अच्छा स्वास्थ्य है इसका अर्थ क्या होता है, तो सोशल वेलबींग, ये भी इसका अर्थ है। और देखते हैं दो बी सी डी में क्या दिया हुआ है। देखिए बी में दिया है फिजिकल फिटनेस, या अच्छे स्वास्थ्य की फिजिकल फिटनेस भी होना पड़ेगा, मेंटल फिटनेस भी होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम प्रेजेंट इन पनीर। डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज, ये जो आपका 2 लेसन में है आपका बहुत चार्ट दिया हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसमें दिए हुआ है बहुत सारा अलग अलग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया, उसमें से यहाँ पे पूछा हुआ है सिर्फ पनीर का। तो पनीर का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है लिक्विड सॉलिड होता है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दूसरा भी ये पूछ सकता है, इसके लिए आपको चार्ट याद कर लीजिएगा, 2 लेसन में है कोलाइडल सॉल्यूशन में दिया हुआ है ये। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जिससे स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है एक बस का 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकेंड टाइम दिया है। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ, कितना उत्पन्न हुआ बताना है। तो एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा और 72 किलोमीटर पर आवर को भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम जो है 10 सेकंड में दिया है और आंसर भी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो आपका 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड कैसे चेंज करेंगे, तो आप इसे 5/18 से डिवाइड इंटू कर दीजिए, सॉरी। तो 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ पे आ गया 10। उसी तरह से 72 का कीजिएगा, तो 72 को भी यदि 5/18 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 20। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 10 और फाइनल वेलोसिटी हो गया 20। तो इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है A इक्वल टू V माइनस U बाई T। V का जो है वैल्यू है 20 और A का वैल्यू है 10 और टाइम भी T 10 है, तो ये आपका 10/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा और जाएगा 1। इसका आंसर जो है वो आपका 1। तो आप 1 जो दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। In the given figure, which of the following parts are involved in the increasing the girth of the steam? कौन सा जो पार्ट्स है जिसपे
गर्थ ऑफ द स्टीम इंक्रीज होने का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपका जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो सी नंबर दिया हुआ सी, ये आंसर जो है आपका करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या दिया देखते हैं। साथ में क्वेश्चन दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सा है। तो आपका जो ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड, सिलिकॉन और सल्फर ये तीनों जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बी, सी और डी, बी सी डी जो ऑप्शन है वो आपका सी में दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दिया चूज द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से जो कौन सा इनकरेक्ट मैच है तो को ध्यान से देखना होगा। इसमें जो आपका यूटेरस है, यूटेरस जो है स्ट्रेटेड मसल्स नहीं होता है, रेखिक पेशी, अरेखिक पेशी होता है। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देख रहे हैं स्पीड, यहाँ वेलोसिटी पहला वाला ऑप्शन है, वेलोसिटी वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसमें डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। ए नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा, सी जो है ऑप्शन में देखिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, जो सी है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको मैच करना है, इधर में आपका फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, इधर में आपका यूनिट दिया हुआ है। आपको देखना है कि कौन सा किसका यूनिट है। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है, लेंथ का मीटर, प्रेशर का पास्कल और डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। तो आपका टेम्परेचर का जो होगा केल्विन होगा, लेंथ का मीटर, प्रेशर का पास्कल और डेंसिटी का घनत्व होगा केजी मीटर क्यूब। तो ये जो आपका आंसर होगा, देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन इसमें। यहाँ पे देखिए आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज करके हम लोग कौन सा मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वाटर का यूज तभी करते हैं जब दोनों जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होना चाहिए। तो इसमें आपका सैंड और सल्फर दोनों जो है इनसॉल्युबल है इन वाटर में, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो ग्राफ का जो लोअर पार्ट है वो आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। रॉन्ग, एक ही बॉडी पे जो है ना क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या पूछा है। स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपका कॉइन रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, बोर्ड रखा, उसको बोर्ड को स्ट्राइक किए हैं तो बोर्ड जो है चला गया, लेकिन सिक्का जो है ग्लास के अंदर चला गया। तो ग्लास में जो इनर्शिया के गुण के कारण जो है ये इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है, तो इसका आंसर जो है ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फोर्स। फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्स कैन बी सीन, फोर्स नहीं देख सकते। फोर्स कैन बी जजेस बाय इफेक्ट। यस, फोर्स को हम लोग उसके इफेक्ट के आधार पर जज कर सकते हैं। तो जो आपका ए जो है फॉल्स है, बी इज ट्रू। तो ए इज फॉल्स, बी और ट्रू, ये आपका
बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दिया है इफ ए कार इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार। यदि यूनिफॉर्म ए कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 17। अरेंज द सब्सटेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, डायमंड। आपको इसमें अरेंज करना है उसके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन के ऊपर। तो इसमें जो है आपका लिक्विड मीडियम जो है वाटर है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। तो सबसे कम जो है वाटर पे होगा, सबसे ज़्यादा जो है डायमंड पे होगा। डायमंड, उसके बाद आएगा आपका शुगर, नहीं डायमंड के बाद जो है शुगर, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सेलेक्ट करना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करने से सबसे पहले डायमंड हो गया, उसके बाद शुगर, उसके बाद वाटर, उसके बाद ऑक्सीजन। ये जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है डायमंड, शुगर, वाटर और ऑक्सीजन, ये सी नंबर ऑप्शन में दिया है। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं क्या दिया हुआ है। दिया ए बॉडी एम स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए वॉल विथ ए वेलोसिटी v एंड रिबाउंड विथ ए सेम वेलोसिटी। दोबारा लौटेगा, सेम वेलोसिटी से रिटर्न कर रहा है। देखिए किसी दीवार पर बॉल जो है मारते हैं तो सेम वेलोसिटी से यदि रिटर्न हो रहा है तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। देखिए जब दीवार पर ये स्ट्राइक किया उस समय जो है इसका मोमेंटम जो है mv होगा, और जब दीवार पे लगने के बाद रिटर्न होकर आया तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, मास भी तो चेंज होगा नहीं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसका मोमेंटम जो है -mv हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। और चेंज मोमेंटम निकालने के लिए पहले फाइनल मोमेंटम लिखते हैं, उसके बाद इनिशियल मोमेंटम, और उसको माइनस कर देते हैं। तो दोनों माइनस करने से क्या आ गया, -2mv। तो जो आपका डी नंबर ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा। Which of the following are true? इसमें से कौन सा ट्रू है। यहाँ पे जो है मेल ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the value universal gravity constant on the moon if its value g on the earth? g का जो वैल्यू है अर्थ पे और मून पे चेंज नहीं, कहीं भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू जो है आपका g ही रहेगा। ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यहाँ पे दिया which of the following graph represents the motion of a ball when thrown upward। अब ऊपर की तरफ फेंकने से इसमें कौन सा ग्राफ जो है सही रूप से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर की तरफ वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ दिया है ब्लैक रिएक्शन ऑफ कैमिलो गल्गी कंसिस्टेड ऑफ स्टेनिंग विथ गल्गी। कैमिलो गल्गी जो है ना ये सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किए थे। तो जो सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। सेल चैप्टर में इसके बारे में दिया हुआ आप पढ़िएगा। नेक्स्ट दिया है हार्वेशियन कैनल। हार्वेशियन कैनल ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हार्वेशियन कैनल जो है ना इसमें से वो हार्वेशियन कैनल जो है बोन में प्रेजेंट होता है। तो जो आपका आंसर है वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। व्हिच सेल ऑर्गेनल्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन द सेल। इसमें से कौन सा जो है ना ड्रग्स पॉइजनस पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है ये का करेक्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER।
तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या होगा। कोलेनकाइमा walls is irregularity thicken due to the deposition of, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है कोलेनकाइमा wall is irregularly thicken ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, लाइनिंग, सेब्रिन, कर्टिन। जो कोलेनकाइमा का जो वाल है, ये इसका जो इरेगुलरिटी है, इसका कारण मेन है आपका पैक्टिन, जो आपका ऑप्शन ए में दिया है, ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन, मीनामाता डिजीज इज कॉज बाय व्हिच मेटल पॉइजनिंग। इसमें मीनामाता डिजीज जो है कौन सा मेटल के कारण होता है यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन है आपका सी, मर्करी, मर्करी के कारण ही होता है। सी 26 का सी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी कम। यदि दो ऑब्जेक्ट है उसका मास यदि दोगुना हो जाए दोनों का, तो उसका जो फोर्स, दोनों के बीच जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका कितना चेंजिंग होगा। तो आप हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मास दोगुना हो जाएगा, मतलब 2m और 2m, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 4m, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। जो फोर्स है आपका वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। जो ऑप्शन 4B है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28 में देख रहे हैं आप, आपका दिया हुआ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट बाय वन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है जो बायन फोर्स के संबंध में दिए थे, उस इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाय इट। ग्रेटर नहीं होता है, जो ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर होता है, ग्रेटर नहीं होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन दिया है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28, देखते हैं उसमें क्या दिया। तो 29 में दिया है करेक्ट सीक्वेंस जो है कार्बन साइकिल का, जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको यहाँ पे आपको पहचानना है। तो यहाँ पे CO2 इन एटमोस्फेयर, डिकम्पोजर ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल्स, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स, ये नहीं, बी भी नहीं होगा। देखिए बी, उसके बाद देखते हैं सी में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बोनेट्स इन वाटर, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स, ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल्स, स्कैवेंजर, ये भी नहीं होगा। डी नंबर जो ऑप्शन है ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल्स, डिकम्पोजर, CO2 इन एटमोस्फेयर, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स, ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो आपका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं इसमें क्या दिया है। द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बाय, ये आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, ये आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, ये जो ऑप्शन ए है करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, दिया है वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, जो वॉलेंट्री मसल्स है वो कहाँ पे रहता है, ऐच्छिक पेशी। तो आपका जो है लिम्स, इसको अपने इच्छा के अनुसार जो है मूवमेंट करा सकते हैं लिम्स, सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम जो है कहाँ पे सृष्टि होता है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो ये जो आपका बायोलॉजी पार्ट है 5 और 6, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइसोसोम कहाँ पर प्रिपेयर होता है, सृष्टि होता है, तो ये गल्गी apparatus जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन 33 क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज द सेम ऑन द इक्वेटर, नहीं, एंड पोल दोनों में सेम नहीं होता है, क्योंकि पोल और इक्वेटर दोनों ही में रेडियस जो है इक्वेटर में सबसे अधिक होता है अर्थ का रेडियस, और पोल्स में सबसे कम। तो इज द लीस्ट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका कम होता है, जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 34 में देखते हैं, सेल वाल इज मेड ऑफ, सेल वाल जो है
क्या से बना रहता है? तो सेल वॉल जो है हम लोग सबको पता है सेलुलोज से बना होता है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। ये जो है आरबीसी, ये आपका आरबीसी जो है ये इसका जो है न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी सेल का, तो जो सी नंबर ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया। यहाँ पे दिया है लिगामेंट कनेक्ट्स, लिगामेंट जो है बोन टू बोन इसको कनेक्ट करता है, तो आपका जो सी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 37। नर्व सेल कैरी, नर्व सेल जो है इम्पल्स जो अनुभूति है उसको कैरी करता है, जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं 38 में क्या दिया है। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी जो है कंजर्व होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए इसका जो आंसर है आपका क्या होगा, सी रिमेन सेम। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन क्या, जो 39 क्वेश्चन में दिया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिकोप्लास्ट इज, लिकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन है जो है स्टोरेज, जो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया है ये करेक्ट है। चलिए 40 नंबर देते हैं क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, आपका दिया सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। व्याकुल अनुरूप जो एनवायरनमेंट यदि अच्छा नहीं है उस स्थान पे भी जो है पेन को सर्वाइव करके रखता है। ये जो कंडक्टिंग टिश्यू परिवहन कला है, ये जो कंडक्टिंग टिश्यू ये इसको हेल्प करता है, तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट एग्जिबिट टेंडल इफेक्ट, इसमें कौन जो है टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता है? तो टेंडल इफेक्ट जो है शो नहीं करता वो है आपका इसमें से ऑप्शन सी सोडा वाटर। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या दिया है 42 में। ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आपका जो है असर्शन और रीजन पर कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो पहले आप जो है दोनों स्टेटमेंट को देखिएगा कि दोनों ट्रू है या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखने के बाद यदि दोनों ही ट्रू हो जाता है तो उस केस में आपको रीजन पर ध्यान देना है कि जो रीजन लिखा हुआ है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है क्या। ये कब देखना है, जब दोनों ही ट्रू हो जाए तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे असर्शन और रीजन बेस्ड पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें असर्शन और रीजन ट्रू है कि नहीं हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दिया है असर्शन पे, ए 5 रुपी कॉइन हैज मोर इनर्शिया देन ए 1 रुपी कॉइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मास अधिक होता है इसीलिए जो है इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ये आपका ट्रू है। फिर रीजन भी देखिए, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यस इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यदि मास बढ़ जाएगी इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब देखेंगे जो रीजन दिया हुआ है ये रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन है क्या। हाँ, ये इनर्शिया जो आपका 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा है इसका ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आपका जो ए नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए लिखना होगा आपको। तो नेक्स्ट लेते हैं असर्शन रीजन पे क्या क्वेश्चन दिया देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्लांट सेल हैव ए सिंगल लार्ज वैक्यूल, ठीक है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है 43 में। इसके बाद देखिए रीजन मेनी सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, मेनी, अभी इस दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, करेक्ट है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखिए असर्शन और रीजन पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर हैसिंथ प्लांट कंटेन्स एरेनकाइमा सेल, यस यहाँ पे दिया ये भी करेक्ट है 44 में। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है एरेनकाइमा सेल हेल्प वाटर हैसिंथ प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर, यस ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट हुआ। नेक्स्ट लेते हैं कुछ, देखते हैं 46। यहाँ भी असर्शन और रीजन में बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए 45 लास्ट MCQ, इसमें क्या दिया हुआ है, द वाटर केप्ट इन द अर्थन पोर्ट रिमेन्स कूल। यस करेक्ट। अर्थन पोर्ट में जो है पोर्स होता है जिसके कारण इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण जो है उसमें रखा हुआ पानी जो है ठंडा रहता है। तो यहाँ पे जो रीजन है ये भी करेक्ट है। क्या दिया हुआ है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट इन द सराउंडिंग। यस ये भी करेक्ट। और ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पानी अर्थन पोर्ट में पानी रखने के ठंडा रहता है, इसका रीजन भी है इवेपोरेशन। तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे भी ये होगा। तो ये आपका 45 MCQ हुआ। अब चलिए हम दिखा देते हैं आपको इसमें क्वेश्चंस क्या किस तरह से पूछे हैं, उसका एक एक करके आप देख लीजिए। तो चलिए लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया और देखते हैं। तो इस तरह यहाँ पे 64 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी बेस पर आप लोगों का जो एग्जाम है साइंस का होगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को सीखिएगा और आप लोग ध्यान से जो है चैप्टर का पढ़िएगा उस, क्योंकि आपका MCQ जो है बहुत डीपली पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी जानकारी और भी स्टूडेंट तक पहुँचे इसके लिए शेयर भी कर दीजिएगा दूसरे स्टूडेंट के पास। ठीक है, थैंक यू।